नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? उन्होंने तो दिल्ली के शराब घोटाले से या कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि इसमें जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वह इसलिए क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा थे नहीं। जो हिस्सा थे वो लोग जाने कि क्या कुछ इसमें घटा है। पर बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में रोज नए आयाम आते जा रहे हैं और नया ट्विस्ट खड़ा होता जा रहा है, वो न सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी और सरकार के मुखिया के लिए भी समस्या का सबब बनता जा रहा है। और तीन चीजें तो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जो सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी संकट खड़ा कर सकती हैं। या आप यूं कहें कि वो जो जांच चल रही है उसकी आंच ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल तक पहुंच गई है क्या। अब जब ये बात हो रही है तो इस बात की वजह में आप पहली चीज देखिए, और ये बड़ी मार्के की है। सौरभ भारद्वाज इंक्वायरी कर रहे हैं। भाई वो मंत्री हैं। इंक्वायरी किसकी हो रही है? इंक्वायरी हो रही है विशेष सचिव विजिलेंस। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने कई फाइलें जो है खोल रखी हैं, और वो फाइलें किससे जुड़ी हुई हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार से। और उसमें भी बड़ी बात है कि एक फाइल तो सीधे सीएम आवास से जुड़ी हुई है और दूजी शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। इसके अलावा और कई फाइलें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। तो इसीलिए जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यह हुआ कि इनको हटाया जाए। पूरी कोशिश हुई, लेकिन इसी दरमियान अध्यादेश आ जाता है, और अध्यादेश आने के बाद बात आई गई हो जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तो उस अध्यादेश को मानने को राजी नहीं है, अब ऐसा लग रहा है। इसीलिए वो YVVJ राजशेखर पर को लेकर वो जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट भी सौरभ भारद्वाज ने कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को भेज दी है। सवाल यह है कि अब उस रिपोर्ट का वो करेंगे क्या, क्योंकि यहां तो केंद्र का अध्यादेश आ गया है। लेकिन मसला ये नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी है। मसला ये है कि YVVJ राजशेखर के पास कुछ ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है, और वो परेशानी दो तरफा है। एक तो शीश महल वाला मसला है, और दूसरा एक्साइज पॉलिसी में अगर मनीष सिसोदिया के पक्ष में कुछ चीजें नहीं गढ़ी गई, कुछ चीजें नहीं बनाई गई, तो अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ सकता है। वह इसलिए चूंकि नया ट्विस्ट आता जा रहा है इस पूरे मामले में, और अभी तक 3 लोग गवाह बन चुके हैं। जी हां, 3 लोग। ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है जिसकी जांच पड़ताल चल रही है, उसमें एक दिनेश अरोरा और दूसरे हैं शरद चंद्र रेड्डी। इसमें जो तीसरा नाम है वो बुची बाबू का है, और ये अपने आप में बड़ी सनसनीखेज बात है। ये तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एजेंसियों को सब कुछ बताने की हामी इन्होंने भर ली थी, और वो बता रहे हैं। अब वो जो बता रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए चूंकि वो के कविता के ऑडिटर रह चुके हैं। बुची बाबू वो शख्स हैं जिन्होंने पूरा ताना बाना बुना था साउथ ग्रुप कैसे दिल्ली की जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है वहां से अपने लिए पैसे बिटोरेगी, और उन्हीं वही वो रूपरेखा तैयार करते हैं जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट होता है इंडो स्पिरिट में, और मुखावटा आगे किया जाता है, और जो मेन लोग होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं। तो ये जो है ये पूरी कहानी जानते हैं। और यही नहीं, इनके साथी मनीष सिसोदिया ने फाइनल ड्राफ्ट साझा किया था, जो सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि बुची बाबू का आप फोन देखिए, और 22 मार्च को जब फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है उसे देखिए, और 20 मार्च को जो बुची बाबू को ड्राफ्ट भेजा जाता है उसे देखिए। दोनों में समानता है। इसका मतलब
आपस में साझा किए गए थे। और यही नहीं, ड्राफ्ट जो एक कॉपी बनी थी कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, उसको एक पेन ड्राइव में दिया गया था और कोई 32 पेज की फोटोकॉपी या फोटोकॉपी नहीं, प्रिंट आउट निकाला गया था। ये तमाम चीजें हैं और ये तमाम कहानियां जो हैं वो सब जिस तरह से शरत रेड्डी वाकिफ हैं, जिस तरह से दिनेश अरोरा वाकिफ हैं, उससे ज्यादा कहीं जानकारी बुची बाबू के पास है। अब सवाल ये उठता है कि एक एक करके लोग बनते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, तो कोई दूसरे को बचाने के लिए क्यों अपना सिर ओखली में डाले, तो सब जो है गवाह बनते जा रहे हैं। अब यही बात जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर रही है कि अगर इस शीश महल में कुछ नहीं किया गया और इस शराब घोटाले वाली फाइल में कुछ नहीं किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मनीष सिसोदिया तोते की तरह बोलने लगे। क्योंकि एक चीज तो सामने आई गई है, वो ये कि 2 फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, इस बात को उन्होंने कबूला है। और यह बात भी सामने आई है कि 43 सिम का प्रयोग हुआ है और वो मिसिंग है। 14 फोन का प्रयोग हुआ है, ये बात भी अब सामने आ चुकी है। तो अब इसमें सवाल यह भी उठता है कि ये जो 43 फोन है, क्या ये 43 फोन जो मिसिंग हैं उसमें इस बात के भी प्रमाण हैं कि अरविंद केजरीवाल की भी इसमें भूमिका है? ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुखिया को परेशान कर रही है। यही वजह है कि अब ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है मंत्री जी ने, सौरभ भारद्वाज ने, जो मुख्यमंत्री को भेजी गई है, अब केंद्र के अध्यादेश आने के बाद तो उस जो सर्विस के ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला मसला है वो तो अब दोबारा एलजी के पास चला गया है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये जो तमाम कवायद हो रही है ये दरअसल संदेश देने की कवायद है कि आप चिंता मत करिए, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आप कुछ बोल दीजिए। अब दूसरी चीज देखिए कि फाइल का गायब होना, फाइल जो जैसे ही इनके पास 11 मई का फैसला आता है और विजिलेंस इनके पास चला जाता है, वहां से फाइलें इधर उधर हो जाती हैं। ये फाइलें क्यों इधर उधर हुई? जाहिर तो उसमें कई फाइलें हैं, ढेर सारी। जाहिर तौर पर एक जो एविडेंस है उस एविडेंस को संगठित तौर से डिस्ट्रॉय करने की कवायद हुई। और ये कवायद क्यों हुई? यहां भी डर सता रहा है। किस बात का? इस बात का कि कहीं कोई तीसरा मुंह न खोल दे। और आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि जो ही फाइल के गायब होने की एफआईआर होती है वैसे ही ईडी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच जाती है। ये बड़ी चीज है। ये तीनों जो घटनाएं हैं सिलसिलेवार, और उसमें जो तीसरे जिनको कहा जा रहा है कि अप्रूवर बने हैं, उनका अप्रूवर बनना एक बड़ी घटना है। और ये फाइल का इधर उधर होना, फिर सौरभ भारद्वाज का इंक्वायरी करना, ये दरअसल एक तरीके से संकेत देना है मनीष सिसोदिया को कि आप खामोश रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये न माना जाए? और फिर ये भी कि ये जो गवाह बने, ये गवाह अब बहुत कुछ खोलेंगे, तो अब वो कैसे रोका जाए, यह भी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़ी समस्या है। तो कुल जमा कहानी जो है वो यही है कि अब केजरीवाल के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।